एपिसोड के स्टार्ट में हमें 3 निंजास को दिखाते हैं और उनके साथ पाइकुन भी होता है। वो सभी एक घर के बाहर खड़े होते हैं और एक ओल्ड मैन पर अटैक कर देते हैं, पर वो सब ये ओल्ड मैन की ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर पाइकुन भी उस पर हमला करने जाता है, पर वो भी ट्रैप में फंस जाता है। तो ओल्ड मैन उनसे पूछता है, तुम सभी अभी बच्चे हो, क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? तो वो निंजास कहते हैं, हम मरने से नहीं डरते। फिर वो सभी कहते हैं, हम अपने क्लैन के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, और वो मर जाते हैं। तो ओल्ड मैन पाइकुन से पूछता है, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? तो पाइकुन कहता है, मैं कन्फ्यूज़न में नहीं मरूंगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। तो ओल्ड मैन कहता है, 4 सीजन क्लैन मुझे 5 साल से चेस कर रहा है और फिर भी तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। लगता है डस्ट ने आपको कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ मुझे टेस्ट करने के लिए तुम्हारा यूज़ कर रही है। बच्चे, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो पाइकुन कहता है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। तो ओल्ड मैन उसके लिए बाउल में खाना रखता है और उसको ट्रैप से छुड़वाकर खाना खाने को कहता है। तो पाइकुन उस खाने को खाने लगता है। तो ओल्ड मैन उससे पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं इसमें जहर मिला दूंगा? तो पाइकुन कहता है, आपको मुझे मारने के लिए पॉइजन की ज़रूरत नहीं है। तो ओल्ड मैन कहता है, हाँ, पर अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये ह्यूमन का मीट है? तो पाइकुन कहता है, क्या कह रहे हो? तो ओल्ड मैन हंसकर कहता है, सिली बॉय, तुम्हें रैबिट मीट के बारे में भी नहीं पता क्या? तो पाइकुन कहता है, मैंने पहले कभी नहीं खाया, ये बहुत डिलीशियस है, काश फिश भी इसे खा पाता। तो ओल्ड मैन फिर फिश के बारे में उससे पूछता है। तो पाइकुन कहता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और फिर ओल्ड मैन को खाने के लिए थैंक्स कहता है और वहाँ से भागने लगता है, पर वो फिर से ट्रैप में फंस जाता है। तो ओल्ड मैन उससे पूछता है, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो तुम 4 सीजन क्लैन में क्यों ज्वाइन हुए? तो पाइकुन कहता है, मैंने इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। पर आप पहले ये बताइए, आप कौन हो और आप इन मैकेनिज्म के साथ क्या कर रहे हो? तो ओल्ड मैन कहता है, मैं एक ओल्ड और अकेला क्राफ्टमैन हूँ। 4 सीजन क्लैन मुझे टूल्स बनाने के लिए कहा था, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने उन्हें मना कर दिया और मैंने क्राफ्टमैन्स को होल्ड कर रखा है। तो पाइकुन कहता है, क्या मैं और फिश भी टूल्स हैं? तो फिर ओल्ड मैन कहता है, यह सब छोड़कर तुम्हें अपनी लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए, तुम और चॉइस के लायक हो। तभी ओल्ड मैन को किसी का एहसास होता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? तो पाइकुन मना करता है। तभी कुछ निडल्स ओल्ड मैन की तरफ आते हैं, तो पाइकुन उन्हें बचा लेता है और ये निडल्स नाइट्स के होते हैं। तो पाइकुन उस नाइट से फाइट करने लगता है। फिर नाइट उसे कहती है, तुम गद्दार हो। तो पाइकुन कहता है, तुम मुझे फॉलो कर रही थी। तो वो कहती है, तुम सिर्फ एक टूल हो ताकि हम जाल से बच सकें। तो पाइकुन कहता है, मास्टर को सब पता था कि हम बच नहीं पाएंगे, तो फिर भी उन्होंने ओल्ड मैन पर हमला करने भेजा। पर वो नाइट ओल्ड मैन पर हमला करने चले आती है, पर पाइकुन उसे ब्लॉक करके फिर से उससे लड़ने लगता है। पर वो नाइट तब भी उस ओल्ड मैन पर हमला करने जाती है, तो पाइकुन फिर भी उसे बचा लेता है और फिर दोनों लड़ते हैं और वो उसे गिराती है और उनकी तरफ बढ़ती है और उन पर हमला करने ही वाली होती है, पर वो भी ओल्ड मैन के ट्रैप में फंस जाती है और वो दोनों वहाँ से फिर चले जाते हैं। पर नाइट नीडल को फेंकती है, तो ओल्ड मैन पाइकुन को बचाने के लिए उन नीडल्स को अपने आप पर ले लेता है। फिर पाइकुन ओल्ड मैन को उठाकर ले जा रहा होता है और कहता है, अभी आपने कहा था कि अपनी लाइफ जियो। तो वो कहता है, मुझे छोड़ दो और अकेले मरने दो। फिर पाइकुन कहता है, मैंने अभी डिसीजन लिया है कि मैं 4 सीजन क्लैन को छोड़ दूंगा और आपके साथ लाइफ स्पेंड करूंगा। यह मेरी अपनी चॉइस है। और ये सब पाइकुन का फ्लैशबैक था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, तो पाइकुन उसे कहता है, जो तुमने इसके साथ किया है मैं उसका 10 गुना तुम्हें वापस दूंगा। तो चेंगजी कहती है, तुम ये कैसे करोगे? यह वो नफ़रत है जो उसने इतने साल से होल्ड किया है, इसी वजह से वो मेरा एकमात्र डिसाइबल है, इसलिए वो बच गया। तो पाइकुन पूछता है, क्या मतलब? तो चेंगजी बताती है कि एक ही व्यक्ति उस माउंटेन क्लैन में ज़िंदा बचा था, इसलिए उसे अपने सभी साथियों को मार डाला। यही 4 सीजन क्लैन का असेसिन है, ये है वाइट क्रेन। तो पाइकुन सोचता है, क्या इसने अपने सभी साथियों को मार डाला? और फिर चेंगजी कहती है, उसे इस तरह देखकर मुझे लगा कि वो मेरे किसी काम आ जाएगा। तो पाइकुन कहता है, तुमने हमें ट्रेन किया ताकि हम लोगों को मार सकें, पर तुम्हारी नज़र में तो हम सिर्फ टूल्स थे और तुम्हारा काम हो जाने पर तुम हमें ख़त्म कर देती हो, इसलिए मैं इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँगा। तो चेंजी कहती है, तुम्हें ये नहीं बताया कि वो ओल्ड मैन होटिंग मर चुका है? तो पाइकुन कहता है, होटिंग माई रियल मास्टर हैं, वो शांति से गुजर गए हैं 10 साल पहले, आप उनका फ़ायदा नहीं उठा सकी, इसलिए तुमने अंडरग्राउंड पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और माउंटेन क्लैन के सारे डिसाइबल्स को भी मार डाला। मैं लुयोंग में तुमसे बदला लेने आया था। तो वो कहती है,
ये तुम्हें किसने बताया? क्या हुओटिंग ने खुद तुम्हें बताया? तो पाइकुन मना करता है। तो चेंगजी बताती है कि तुम्हें सिर्फ हमेशा सच्चाई वाली साइड ही देखी है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता दूं कि हुओटिंग ने ही सारे डिसेबल्स को मार डाला क्योंकि वो सक्सेस का प्यासा था, तो पाइकुन कहता है ये इम्पॉसिबल है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो चेंगजी कहती है लगता है आपने खुद पर शक करना शुरू कर दिया है, लेकिन तुम बिलीव नहीं करना चाहते। उसकी एक हिडन साइड भी थी। तभी वहाँ पर फॉक्स स्प्लिट आ जाती है और चेंगजी कहती है आप एक दूसरे को तो जानते ही होंगे। मेरे लिए लकी था कि इसने मुझे तुम्हारे हर मूव के बारे में बताया, और ये प्रिंस टैंग की मैंसन की प्रिंसेस नहीं है, ये यिंग उर्फ फायरफ्लाई है, और ये जूनियर डिसेबल है 4 सीजन क्लैन की। पाइकुन ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है यिंग और फायरफ्लाई, मैं बहुत बड़ा फूल हूँ। तो तुम भी 4 सीजन क्लैन की असिस्टेंट हो? तो चेंगजी कहती है मैंने इतने वर्षों में सब आजमाया है, पर अभी तक मुझे पवेलियन ऑफ बुक्स का इंटेल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि तुमने लॉर्ड बू का विश्वास आसानी से जीत लिया, जो साबित करता है कि मैं तुम्हारे बारे में सही थी और तुम मेरे लिए यूज़फुल हो। और अगर तुम 4 सीजन क्लैन में वापस आ जाते हो तो मेरे पास माउंटेन क्लैन के सीक्रेट मैकेनिज्म होंगे और पवेलियन ऑफ बुक्स का इंटेल भी। तो पाइकुन कहता है ये एक अच्छी योजना है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। ये सुनकर चेंगजी यिंग को गला पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन हैं, या तो ड्रीम एलेक्सर को ले लो या फिर मैं इसे तुम्हारे सामने मार दूंगी। तो फिर पाइकुन यिंग से पूछता है जो भी बातें तुमने मुझे कही थी क्या वो सब झूठ थी? तो यिंग कहती है हाँ सब झूठ थी, लेकिन तुम एलेक्सर मत लेना। तो पाइकुन कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और वो उस एलेक्सर को खा लेता है। तो फिर चेंगजी भी यिंग को छोड़ देती है और अपने बग को निकालती है, जिसके साउंड से पाइकुन को भी दर्द होता है। यिंग उसे देखकर बहुत उदास हो रही होती है और वो चेंगजी को कहती है मैंने वो सब कुछ कर दिया जो आपने मुझसे कहा था, क्या मैं जा सकती हूँ? तो चेंगजी उसे कहती है हाँ तुम जा सकती हो। और फिर यिंग पाइकुन को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और चेंगजी पाइकुन को कहती है कि ड्रीम एलेक्सर इफ़ेक्ट करना स्टार्ट करने वाला है। इफ़ेक्ट जितना स्ट्रांग होगा तुम्हें उतना ही दर्द होगा और फिर तुम मेरी बातें मानोगे। फिर पाइकुन बेहोश हो जाता है और उसका दोस्त उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठता। यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।